नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। बिहार में एक तरफ आरजेडी की सत्ता गई तो वहीं दूसरी तरफ अब नौकरी के बदले जिस तरीके से जमीनें ली गई थी, अब उस मामले में भी देखिए ईडी ने फिर एक बार जो है वो लालू यादव के लिए भेजा समन। और सिर्फ लालू यादव ही नहीं, अब उनके पूरे परिवार की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, जिसके भी नाम जो हैं वो आया था चार्जशीट में, चाहे फिर वो लालू यादव की बेटी हो, बेटे हो या हो पत्नी राबड़ी देवी। तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार गिरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो हैं वो यानी कि एजेंसी के पहुंचते ही हो चुके हैं गायब, और जो मुख्यमंत्री हैं वो गायब हो चुके हैं। जांच में समर्थन किया जा रहा है और लगातार अब ये बातें सामने आ रही हैं सियासी गलियारे से कि अब बिहार की तरह झारखंड में भी गिरने वाली है सरकार। इस पूरे मामले पर जो है वो विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश शर्मा जी। सर, बिहार में एक तरफ सत्ता शासन चला गया और अब दूसरी तरफ जो है वो लालू यादव के पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और आज लालू यादव को फिर एक बार ईडी ने बुलाया जांच में सवाल पूछने के लिए, जिस पर उनकी बेटियों से लेकर और पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी को फंसाया जा रहा है। देखिए, उनके कहने से ये ईमानदार तो हो नहीं जाएंगे। ये सजा याफ्ता है, इन्होंने चारा घोटाला किया है, उसमें कोर्ट में ये प्रूव हो गया है, उसके बाद ये सजा काट कर आए हैं। और आप देखेंगे कि जो अब ईडी की कार्रवाई हो रही है वो भी ऑन रिकॉर्ड दिखाई देगा। इन्होंने जब ये रेल मंत्री थे तो इन्होंने लोगों को नौकरी देने के लिए, जो भी हेल्पलेस लोग थे, जो गरीब लोग थे, चाहे वो किसी जाति के थे, वैसे तो इल्ज़ाम ये है कि एक जाति विशेष के लोगों को इन्होंने नौकरी दी और उनसे ज़मीन किसी और के नाम लिखवाई और बाद में अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली। और उसमें और भी घालमेल इन्होंने किया है कि किसी कंपनी के नाम, वो कोई डेवलपर कंपनी के नाम लिखवाई गई ज़मीन, और बाद में वो उस कंपनी की डायरेक्टरशिप इनके बेटों ने, इनकी बेटियों ने, इनकी पत्नी डायरेक्टर बन गई, कंपनी इनके पास आ गई। तो ये घालमेल तो इन्होंने किया हुआ है, गड़बड़ झाला किया हुआ है। और अब जब ईडी ने इन चीज़ों को पकड़ लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा घपला है, आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है, वो पैसा ब्लैक मनी के रूप में आपने बनाया है और उसको आपने छुपाया हुआ है, तो मनी ट्रेल अब ट्रैक हो गया है। उसके थ्रू इन्होंने यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान भी खरीदा था और भी बिजनेस बनाए हैं, दिखाए हैं। और जो बिहार के डिफरेंट जो शहर हैं, सिटीज़, उनमें भी, पटना में खासकर इन्होंने बहुत सारी ज़मीन इस तरह से हड़पी है। तो इस पे ईडी कार्रवाई कर रही है। पहले भी इसमें ईडी चार्जशीट डाल चुकी है, ईडी और जांच कर रही है। तो इसका नीतीश कुमार के सरकार गिरने से या सरकार बनने से कहीं कोई रिलेशन मुझे तो नहीं दिखाई देता। ये करप्ट लोग हैं, ये चोर लोग हैं। इन लोगों ने सिर्फ एक ऐसी एक इमेज बना रखी है कि ईडी हमको तंग कर रही है और सरकार हमारी गिरवा रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास इतना पैसा, इतनी ज़मीन, इतनी बड़ी जो एसेट्स हैं, वो कहाँ से आपने क्रिएट कर ले। एक मुख्यमंत्री आप हैं तो आप किस तरह से इतना बड़ा घपला, हजारों करोड़ों रुपए का घपला आप किस तरह से कर सकते हैं। और सबके सब आपके अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, आप जनता के सेवक अपने आप को बताते हैं। जब ईडी उस चीज़ को खंगाल रही है, पकड़ रही है, तो आपको बताना चाहिए। उस बताने की बजाय आप एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है और सरकार गिराई जा रही है, और कुछ नहीं किया है आपने। सिर्फ आपके बेटों ने उप मुख्यमंत्री बनकर ईडी को डॉज किया है, धोखा दिया है, पूरे सत्ता को धोखा दिया है। तो ये जब भी जनता आपको वोट से बाहर करेगी तब आपको बिल्कुल रियलाइज़ हो जाएगा। लेकिन ये बात कहना कि ईडी इस सरकार में कहीं कुछ कर रही है, उसकी वजह से सरकार गिरी है, सरकार बनी है, ये गलत है। सर, मसला ये है कि इतना पुराना घोटाला जिसमें आज लालू यादव के पूरे परिवार के जो है वो नाम आ रहे हैं, चाहे फिर वो बेटा हो, बीवी हो या बेटियां हो, आज पूरा परिवार जो है वो इस घोटाले में संलिप्त है। और कहीं ना और ईडी की फाइल में भी नाम आया था, चार्जशीट में नाम आया था। तो आज अगर इस पूरे मामले पर जांच हो रही है तो इस मुद्दे को फिर एक बार जो है वो चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं बिहार में, अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। उनकी बेटियां ये कह रही हैं कि अगर पिताजी को कुछ हो गया लालू यादव को तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो केंद्र सरकार है। तो आखिरकार जो घोटाला हुआ है सालों पहले, अगर उस पर ईडी जांच कर रही है तो उसको चुनावों से अब क्यों जोड़ा जा रहा है? ये गलत मानसिकता है, लोगों को धोखा देने की नीयत है और कुछ नहीं है। इन्होंने घपला किया है, उसको दबा के रखा
और कोई भी जांच एजेंसी जैसी जो ईडी जैसी जो स्पेशलाइज एजेंसी है, इन चीज़ों को परत दर परत खोलती चली गई है, इन्वेस्टिगेट किया है, उस मनी का ट्रेल पकड़ा है। जब बातें अब खुली हैं तब जाकर ये बात सामने आई है। तो अब जांच जब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है, जब चार्जशीट फाइल हो रही है और जांच हो रही है, तो उसमें इनको कहना चाहिए कि ये जांच अलग है, इसका राजनीति से कहीं कोई संबंध नहीं है, अगर हम करप्ट हैं तो हमारे पे एक्शन लो। उसको कहने की बजाय ये अपनी कमजोरी को, अपनी चोरी को ढकने के लिए ये कह रहे हैं कि ये चुनाव के समय ये जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं किया जा रहा। अगर आप इतने ही पाक साफ होते तो आपके पास इतनी प्रॉपर्टीज, इतने एसेट्स, इस तरह के एसेट्स नहीं होते जो आप अभी दिखा रहे हैं, इतनी ज़मीन आपके पास नहीं हो जाती, इस तरह का गुंडा राज आप वहाँ नहीं कायम कर पाते। तो ये बातें दोनों दो तरह की बातें हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है, उसका अपना स्पीड होती है। और आपने इतनी चालाकी से इसको कवर किया हुआ है। जो अभी डायरेक्टरशिप जो कंपनी की चेंज हुई है उसके डॉक्यूमेंट अभी निकाले हैं ईडी ने, तो अभी पता लगा है कि एक कंपनी के नाम लोगों से ज़मीन ली गई और नौकरी लालू प्रसाद यादव ने मंत्री रहते हुए दी। उसके बाद उस कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र करके इनके बेटे बेटियों और इनके घर में ले लिया गया, तो कंपनी के मालिक ये बन गए। उस समय कंपनी का मालिक डायरेक्टर कोई और था। तो ये कितने शातिर तरीके से इन्होंने ये काम किया है, किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया है। तो ये जांच का विषय है और इसमें गहन जांच होनी चाहिए, चार्जशीट इसमें फाइल होनी चाहिए, उसके बाद ट्रायल चलेगा तो कोर्ट उसको देखेगी, समझेगी। तो इसका चुनाव से कहीं कोई संबंध नहीं है। आप अगर बेईमानी करेंगे तो कोई भी इन्फोर्सिंग एजेंसी आपको ट्रैक करेगी, पकड़ेगी। आपने चोरी की है तो वह पैसा पकड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई राजनीति, कहीं कुछ नहीं है इन्वॉल्व। आपने ऐसा किया क्यों, इसका आप सफाई दीजिए, ये आप बताते नहीं हैं। और उसकी जगह आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं और जातीय उन्माद बिहार में फैलाना चाहते हैं। ये गलत बात है। और हमारी राजनीति, हमारे देश की जो प्रजातांत्रिक राजनीति है, उसमें इसके लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जो है वो बिहार में जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ता और उनका परिवार खेल रहा है लालू यादव का, वहीं दूसरी तरफ जमीन घोटाले में अब फंसते नजर आ रहे हैं। मतलब कई बार जो है वो जांच हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, और अब जो हेमंत सोरेन है, जब उनके यहाँ पे एजेंसी पहुंची तो वो गायब हो गए, भाग गए हैं। देखिए, हेमंत सोरेन का भी कारनामा इसी तरह का है। वहाँ भी एक, चूँकि लालू जी ने ही वहाँ पर बहुत सारा कारनामा पहले से कर रखा है। पहले जब संयुक्त बिहार था जिसमें कि झारखंड भी था, तो वहाँ पे ये सारा सेटअप इन्होंने पहले से बनाया हुआ है। और उसी लाइन पर हेमंत सोरेन का ये कारनामा हुआ है। इसमें जो बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें 14 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। इसमें एक आईएएस ऑफिसर हैं 2011 बैच के, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। इन लोगों ने किया क्या है कि जो ज़मीन वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, जो लैंड यूज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उस ज़मीन को ट्रांसफ़र किया है इन्होंने, लैंड यूज़ चेंज किया है और उस तरह से ज़मीन की कीमत बढ़ाई है, कई गुना कीमत किया है। हज़ारों करोड़ का ये घपला है। इसको एजेंसी जांच कर रही है। तो अब हेमंत सोरेन साहब जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वो अचानक, उनकी 3-4 सभाएं थी, चाईबासा में होनी थी, कई जगह सभाएं होनी थी, वहाँ से भी गायब हैं। वो शनिवार को आए तो सही दिल्ली, लेकिन दिल्ली में जब ईडी इनके घर पे गई है तो वहाँ भी नहीं है, राजभवन में गई है तो वहाँ भी नहीं है। तो किसी को कुछ नहीं पता कि अब हेमंत सोरेन साहब कहाँ हैं। और ये बड़ा दुखद है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह से बिल में छुप जाता है। उसको आगे आना चाहिए, सामने सारी फाइलें दे देनी चाहिए कि आप जांच कीजिए और जो भी कार्रवाई आपको करना है कीजिए। चूँकि मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता से चुनकर आया हूँ, तो जनता को लेकर मैं उत्तरदायी हूँ, जनता को जवाब देने को तैयार हूँ। ऐसा करने की बजाय ये छुप गए हैं। और अब ईडी इनको, जब ईडी ने फ्रेश नोटिस दिया है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें आई है, तो इनको डर लग गया है, इसलिए छुपे हुए हैं। और ये दिखाई दे रहा है कि अरेस्ट भी होंगे और इनको अरेस्ट होना भी चाहिए। और इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन, क्योंकि अरेस्ट का जो मेन ग्राउंड ये है कि जब भी हमको जांच के लिए आपसे कोई पूछताछ करनी है, कुछ करनी है, नोटिस देना है, या आपको किसी विटनेस से कन्फ्रंट कराना है, तो आपको हमारे पास होना चाहिए। अब उसकी चक्कर में पूरी जांच रुक जाएगी, इसलिए इनको कस्टडी में होना चाहिए और इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ये इस पर ईडी को इनको तुरंत अरेस्ट भी कर लेना चाहिए। सर, अगर मुख्यमंत्री गायब है तो क्या लग रहा है कि अब झारखंड में भी सरकार गिर जाएगी?
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। वो लोगों को, जनता को लगेगा, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है उनको मन में कहीं तो लगेगा कि हमारा मुख्यमंत्री इतना डरपोक है, इस तरह से गायब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसने घपला किया हुआ है और हम ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री क्यों बनाए या ऐसे आदमी को हम अपना लीडर क्यों रखें। तो हो सकता है कि विधायकों का मन बदले या जो वहाँ पर अलायंस हैं, अलायंस पार्टनर्स का मन बदले। तो जिस तरह से उलटफेर करके इन्होंने जो मंत्रिमंडल, जो अपनी सरकार बनाई हुई है, जो मंत्रिमंडल बनाया हुआ है, उसमें दरार तो आएगी ही। सबको कंडक्ट आपका दिखाई दे रहा है, आप ने गलत किया है, ये प्रूव हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो आपको सरकार तो उस तरह से सरकार बदलनी चाहिए और अगर नहीं बदलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति, महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, उनको भी ये सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए कि ये सरकार संवैधानिक रूप से गलत काम कर रही है। मुख्यमंत्री छिपे फिर रहे हैं और जो सवाल जवाब ईडी इनसे सवाल पूछ रही है उसको ये बता नहीं रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सीधा सीधा क्राइम का मुद्दा है। आपने सीधा क्राइम किया है और आप पकड़े गए हैं। अब इसको आप राजनीतिक कलर देना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो राजनीतिक रूप से भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी तो देखेंगे कि हमने कैसे आदमी को चुनकर बैठा रखा है और कौन हमारा मुख्यमंत्री है। इसके साथ साथ हम भी जनता को क्या चेहरा दिखाएंगे। अब देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और हो गई कि रांची में जेएमएम का प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है लोगों ने। इन्होंने अपने पार्टी कैडर को बुला लिया है और कई जगह रांची में प्रदर्शन हो रहा है कि हमारे नेताजी को परेशान किया जा रहा है। शायद ये भूल गए कि इन्होंने जो ये घपला किया है, इस घपले का पूरा सबूत ईडी ने ट्रैक कर लिया है और अब इनके पास जेल जाने के अलावा कहीं कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता की सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारा कानूनी सिस्टम ऐसा है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको भी पता है, इसलिए ये छुपे फिर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।